सच्चिदानंद भगवान स्वरूप श्री कृष्ण भगवान के चरणों में बारंबार वंदना प्रणाम करते हुए जो कि आध्यात्मिक, आधिदैविक तथा आदि भौतिक तीनों पापों का शमन करने वाले हैं, ऐसे गोविंद के चरणों में बारंबार नमन करते हुए आज हम सभी के जन्म जन्मांतर के पापों का भाग्योदय हुआ है, जिस कारण आज हमें यह देव दुर्लभ भाग्य है भागवत रूपी गंगा में गोता लगाने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। चौरा भवानी के पावन सानिध्य में, भगवान भोलेनाथ के सानिध्य में और पितरों के पूर्वजों के आशीर्वाद से श्रीमद् भागवत कथा का आज तृतीय दिवस है। सर्वप्रथम मैं गोविंद के चरणों में प्रणाम करता हूँ, बाबा भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करते हुए हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए और इस कथा के मुख्य आयोजन और यजमान श्री महेंद्र कुमार राय पत्नी श्रीमती सुगन देवी, आप दोनों को मंच के माध्यम से राधे राधे। और उस कथा में समस्त आपके परिवार के सभी लोगों को राधे राधे। और जो भी ग्रामवासी, क्षेत्रवासी उपस्थित हैं, आप सभी लोगों को मंच के माध्यम से राधे राधे। यज्ञ के यज्ञाचार्य आचार्यगण जो हैं, पंडित श्री विनोद तिवारी जी, आपको मंच के माध्यम से मैं प्रणाम करता हूं। और आचार्य लगे हैं लक्ष्मीकांत पांडे, संदीप दुबे जी, और हमारे साथ में सहयोग देने वाले हमारे मुख्य जो है सहयोगी चंदन उपाध्याय जी, रवि मिश्रा जी, आशीष जी, और अनवरत साथ देने वाले हमारे हैं विकास साउंड वाले। इनको कहीं भी बोल दिया जाए, एक फोन कर दिया जाए कि विकास आपको आना है, तो सारी व्यवस्था लेकर के बेचारे पहुंच जाते हैं। विकास भैया को मंच के माध्यम से राधे राधे। यह बड़ी कृपा होती है पूर्वजों की, तब ऐसा शुभ कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है। नहीं है आप अनेक आदमी है, बहुत लोग प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा शुभ अवसर नहीं प्राप्त होता है। जब तक संगत अच्छी नहीं मिलती है, तब तक अच्छे कार्य भी नहीं होते हैं। क्योंकि कहा गया है कि ज्ञान घटे नर मूढ़ के संगत, बुद्धि घटे चित विषय भरमाए, तेज घटे पर नारी संगत। बुद्धि घटे बहु भोजन खाए, प्रेम घटे नित ही कुछ मांगत। यदि बुरी संगत है तो जो भी ज्ञान है वह भी नष्ट हो जाता है और चित्त जो है भरमाने लगता है। मान घटे नित पर घर जाए और प्रेम घटे नित कुछ मांगत। यदि किसी से रोज मांगने जाओ तो एक दिन दे देगा, 2 दिन देगा, तीसरे दिन कहेगा कि इसकी आदत पड़ गई है मांगने की। तीसरे दिन कुछ न कुछ बहाना करके मना ही कर देगा। यदि किसी के घर प्रतिदिन जाओ, एक दिन जाओ तो खूब सम्मान होगा, कुर्सी आसन मिलेगी, उस पर बैठाएंगे, चाय पानी सारी व्यवस्था की जाएगी। 1 दिन 2 दिन 3 दिन और
और इसी तरह लगातार जाते रहोगे, चौथे पांचवें दिन जो है देखेंगे आ रहा तो भीतर से दरवाजा बंद कर लेंगे। बच्चों से कह देना कहें नहीं घर पे कहीं चले गए। इसलिए कहे हैं कि प्रेम घटे नित ही कुछ मानत, मान घटे नित पर घर जाए। किसी के घर अकारण नहीं जाना चाहिए। कोई कार्य हो, कोई जरूरी बात है तब जाइए। दयाल कहे सुन रे मन मूरख, पाप घटे हरि गुण गाए। यदि भगवान नाम का संकीर्तन किया जाए तो सारे प्रकार के पाप वह जो है नष्ट हो जाते हैं। और आजकल के प्राणी हैं केवल नाम के चक्कर में परेशान है कि हमारा कितना नाम हो जाए। भगवान की कथा हो रही है, वहां भी आएंगे तो अपने नाम का ही विचार सोचेंगे किस प्रकार से हमारा नाम हो। तो आजकल के प्राणी केवल नाम के चक्कर में परेशान है कि हमारा कितना नाम हो जाए 10-20 गांव में। अरे नाम परे नाम के चक्कर में क्यों पड़े हो? नाम से कुछ होने वाला नहीं है। यदि किसी मनुष्य का नाम भगवान हो जाए तो क्या भगवान हो सकता है? तो नाम के चक्कर में मत परेशान रहो। इसी प्रकार एक दृष्टांत है। एक स्त्री थी, उसके पति का नाम था ठन पाल। क्या नाम था? ठन पाल। अब गांव की जो बूढ़ी औरतें हैं ना, वह आती हैं तो नाम ही लोग बुलाएंगे। जब बूढ़ी माताएं घर पे आती तो बुलाती हो ठन पाल की बहू, कहाँ पे हो? इधर आओ, यह काम है वो काम है। अब जब इस प्रकार गांव की बूढ़ी माताएं बुलाती तो उसको बड़ा बुरा लगता कि जो आता है ठन पाल करता रहता है। आज उसने कहा कि आज पति जी आए, या तो अपना नाम बदलेंगे या तो मैं घर छोड़ करके ही चली जाऊंगी। पतिदेव शाम को आए, अब उसकी पत्नी ने पानी चाय कुछ कोई व्यवस्था कुछ भी नहीं पूछा। पहुंचते मान पहले एक ही बात कहा ऐसा आप एक काम करिए कि अपना नाम जो है इसे बदल दीजिए। कहा क्यों? कहा इसलिए यदि आप नाम नहीं बदलेंगे तो मैं आपका घर छोड़ करके अपने मायके चली जाऊंगी। अपने मायके चली जाऊंगी। पतिदेव ने कहा कि देखो बचपन से मेरा नाम पड़ा है ठन पाल। यदि जिसका बचपन से जो नाम पड़ जाता है तो वह नाम जल्दी नहीं जाता है। तो जो बचपन का नाम होता है वो लोगों को याद हो जाता है, दिमाग में बैठ जाता है। उन्होंने कहा कि देखो मैं नाम तो नहीं बदल सकता, बाकी आपकी मर्जी, जो करना है सो करो। उसने कहा ठीक है, नाम नहीं बदलोगे तो मैं घर ही छोड़ करके जा रही हूँ। अपना कपड़ा उपड़ा लिया, एक बैग में भराव लेकर के घर से चल देती है। अब जब घर से दूर चली, कुछ रास्ता तय हुआ तो उसे बीच में एक लड़की मिली। वह लड़की क्या कर रही थी? लकड़ी बीन रही थी। अब उसने पूछा कि बिटिया तुम्हारा नाम क्या है?
उसने बताया कि मेरा नाम लक्ष्मी है। क्या नाम बताया? लक्ष्मी। कहा चलो ठीक है। फिर वहां से आगे बढ़ी, उसे एक आदमी बैलगाड़ी पर जो है भूसा रख करके जा रहा था। तो उससे पूछा कि भैया आपका क्या नाम है? उसको उसके दिमाग में तो नाम ही है। पूछा आपका क्या नाम है? उसने कहा मेरा नाम धनपति है। क्या बताया? नाम धनपति। कहा चलो ठीक है। फिर वहां से आगे बढ़ी, कुछ दूर चलने के बाद गांव के लोग एक शव लेकर के कंधे पर जा रहे थे। उसने एक आदमी से पूछा कि भैया जो शव को लेकर के जा रहे हैं इनका क्या नाम है? उन्होंने बताया कि इनका नाम अमरपाल है। क्या नाम बताया? अमरपाल। तब उसके दिमाग में बैठ गया दिमाग में क्या बैठा कि लकड़ी बीने लक्ष्मी, लकड़ी बीने लक्ष्मी, भूसा ढोवे धनपाल, और मर गए अमरपाल, सबसे बढ़िया मेरे ठन ठन पाल। जब नाम का कोई मतलब ही नहीं है, नाम है लक्ष्मी बीन रही है लकड़ी, नाम है धनपत धनपत धनपत, और भूस ढो रहे हैं भूसा, और अमरपाल नाम है, लेकिन चले गए संसार को छोड़ करके। कहा इससे बढ़िया तो हमारे ठन ठन पाल है। इसलिए नाम के चक्कर में मत परेशान होइए, केवल प्रभु के चरणों में अपना मन लगाइए। कि करुणा निधान रउआ जगत के दाता हुई, करुणा निधान रउआ जगत के दाता हुई, भगवान रउआ जगत के दाता हुई, जगत के दाता, जगत के दाता, जगत के दाता हुई, करुणा निधान रउआ जगत के दाता हुई, करुणा निधान रउआ जगत के दाता हुई। भगवान रउआ जगत के दाता है, श्री भगवान रउआ जगत के दाता है, श्री भगवान रउआ जगत के दाता है, जगत के दाता, जगत के दाता, जगत के दाता है, श्री भगवान रउआ जगत के दाता है, श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। मति के फेर दिहनी, मति के फेर दिहनी, विपत के फेर दिहनी, विपत के फेर दिहनी, के पास समान रउआ जगत के दाता है, के पास समान रउआ जगत के दाता है।
श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। ओम श्रीरः अहो बकीयं मस्तन कालकोटं जिंघासयापायद्यस्तत्साध्वी लेभे गति तादृशतान तन्नोऽहं कदयालु शरणं व्रजे कल हम आप लोग कहाँ पहुंचे थे कि परीक्षित जी का जन्म और सुखदेव जी का जन्मोत्सव हो चुका था। आश्चर्य की बात है